हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीजेपी ने आज जबरन ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस लाया हुआ है। बात करते हैं वारिस पठान जी से। वारिस पठान जी, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस आया है जिसे जबरन कहा जा सकता है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 इक्वालिटी बताता है उसके विरुद्ध है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए आया है। और इससे मैं आपको बताऊं कि इससे मुसलमान हमारी माँ बहनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान होगा और तकलीफ बढ़ेगी। क्योंकि इस बिल को अगर आप देखेंगे, हमारे इस्लामिक हिसाब से शादी मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप प्रोविजनल पैनल प्रोविजन लगाओगे उस पर तो गलत है ना। जब मैरिज इटसेल्फ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो आप उसके अंदर कैसा कर सकते हो? ये 3 साल की आपने उसमें सजा लगा दिया है। दूसरी बात मुद्दे की यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ट्रिपल तलाक वैलिड ही नहीं है, उससे तलाक होता ही नहीं है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ औरत पे आ जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि इसने मुझे तलाक दिया है। कैसे तलाक साबित करेगी? और जितना वक्त वो आदमी जेल में रहेगा उतना वक्त उस आदमी की औरत निकाह में ही रहेगी, वो तो हटी नहीं। ऐसे कई चांसेस है कि औरत जाके थोड़ा मतलब मिसयूज भी कर सकती है। सर क्या मिसयूज? ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने मुझे ट्रिपल तलाक दिया है। प्रूफ करे तक तो वही तो है। और सजा 3 साल की नॉन अवेलेबल आपने कर दिया, जेल में रह के आपको औरत को अलाउंस देना है, मेंटेनेंस देना है, तो ये सब टोटली मैं कहता हूं ये बैड इन लॉ है। और अगर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगी, क्योंकि टोटल असंवैधानिक है। और अगर बीजेपी सरकार को इतनी फिक्र है औरतों की, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि मोदी जी, वृंदावन में हमारी काफी हिंदू बहनें लाखों की संख्या में इंसाफ की गुहार लगा रही है, आप उनके साथ इंसाफ करिए। 24 लाख के करीब ऐसी डेजर्टेड वुमेन्स है जिनके हस्बैंडों ने एफिडेविट में तो कहा हम शादी किया है लेकिन साथ में नहीं है। आज उनके खिलाफ लॉ लाइए ना, उनको सजा दीजिए। ये तो मुसलमान औरतों को भटकाने वाला बिल आ गया है, सरासर गलत बिल है। और दूसरी बात अब यहां पर देखिए, मैं आपके माध्यम से सलीम भाई ये पूछना चाहूंगा कि कहां गए हमारे देश के वो मुसलमान सेक्युलर नेता? क्यों खामोश बैठे? क्या हमारी पार्टी खाली आवाज उठाएगी? आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी लोकसभा में भी। आज भी वही बोल रहे, वही लड़ रहे, हम लोग ही लड़ेंगे। तो ये खाली क्या वोट लेने आएंगे? मगर याद रखो, देश की जनता सब कुछ देख रही है, तुम्हारा चेहरा भी देख रही है कि सिर्फ वोट लेने के लिए ही तुम आते हो। बाकी जब बात आ गई मुसलमान औरतों के हक के लिए, असंवैधानिक जब चीज हो रही है, तब आप सब खामोश बैठे। जनता 2019 में इसका जवाब देगी। मेरी आपके माध्यम से यही कहना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना ओपिनियन है कि वो उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज करना चाहिए। मैं एज अ लॉयर भी अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि नहीं, ये बिल जो है, जो ऑर्डिनेंस जो है, यह संवैधानिक है और ये बैड इन लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट में अगर गए तो टिक नहीं पाएगा। भाई जब भी कहा आपने ये कहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो ट्रिपल तलाक तो मुसलमानों में ही है ना, दूसरे में तो नहीं है। संविधान क्या बोलता है? इक्वालिटी, आर्टिकल 51 राइट टू इक्वालिटी, हर आदमी इक्वल है। तो फिर ये सजा तो सिर्फ मुसलमान औरत को ही ला रहा है। ये बिल तो सिर्फ ऑर्डिनेंस जो निकाला है इन लोगों ने, ये तो सिर्फ मुस्लिम लोग के लिए लाया है। अरे ये कुछ नहीं है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश का एक नतीजा है। क्योंकि वो 2014 के चुनाव के पहले जितने उन्होंने प्रोमिस किए थे, काला धन लाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, हर चीज में बीजेपी सरकार टोटल फेल हो चुकी है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, डॉलर के बनिस्बत हमारा रुपया गिरता ही जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। 7-7 साल की लड़कियों के साथ बिहार के जैसे जगह पे शेल्टरों में बलात्कार हो रहे हैं। ये सारी चीजों का देश की जनता जवाब मांग रही है बीजेपी से। बीजेपी सरकार के पास जवाब नहीं है इनको देने के लिए। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ देश का माइंड भटकाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आ गए लोग। अब सब जगह डिबेट इस ऑर्डिनेंस पे शुरू हो गया। इनको ऑर्डिनेंस निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? ऑर्डिनेंस को आप इस ऑर्डिनेंस को क्या कहोगे? मैं कहूंगा ये ऑर्डिनेंस सरासर असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बैड इन लॉ है। इससे किसी का फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही नुकसान है इससे। क्या इसे डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है? बिल्कुल। क्या उन लोगों ने ये नहीं देखा कि कितनी लाखों की संख्या में देश भर में हमारी मां बहनें रास्ते पे उतरी थी इस बिल का विरोध करने? लोकसभा में रिजेक्ट हो गया ये बिल, राज्यसभा में चला गया था बिल,
आज लाके ऑर्डिनेंस निकाल देते, तो जाहिर सी बात है 2019 के चुनाव के पहले जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है बीजेपी की, ये जनता जान चुकी है, देख चुकी है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। छक अब देख लो, अभी मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, सब जगह चुनाव होने वाले। इनका पूरा एमआईएम का अब क्या स्टैंड होगा? इसके ऑर्डिनेंस आ गया है, अब लीगली क्या एक्सपेक्ट है कि वापस पार्लियामेंट में जाएगा पास होने के लिए कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी का स्टैंड तो पहले से क्लियर रहा है। एक वाहिद शख्स थे हिंदुस्तान के अंदर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मैं गर्व से कहता हूं मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने लोकसभा में इस बिल की पुरजोर तरीके से मुखालिफत की थी। उन्होंने रीजनिंग के साथ कहा था कि यह बिल नहीं आना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, लॉ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ औरतों का नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और वरुण जी, अभी अभी आपने कहा है कि मुस्लिम नेता कहा है, चाहे आपने नाम नहीं लिया हो दूसरी पार्टियों के बारे में जो बोलते नहीं है ये नेताओं की, हमारी जानकारी की और अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी कुछ करती है और एमआईएम जो है इस पे पॉलिटिकल फायदा उठाती है और साठगांठ चलती है उनकी। ये बहुत सारे आरोप आपको भी पता है, बहुत सारे गलत बात है। आप भी मीडिया में हो, आप भी देख रहे हो, आज ट्रिपल तलाक का इश्यू आ गया, ऑर्डिनेंस पास हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ के घूम रहे समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, राष्ट्रवादी वाले कहां है? क्यों किसी कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है? यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस ऑर्डिनेंस को ये लोग, क्योंकि इनको किसी की नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की, अपने वोटों की पड़ी है। इनके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे इनके, लेकिन इंशाल्लाह 2019 के चुनाव में देश की जनता बताएगी इनको वोटर क्या चाहता है, और इनके सबके चेहरे बेनकाब होंगे 19 के चुनाव में। ये फालतू है, कुछ नहीं कर रहे, आवाज नहीं उठा रहे। सेक्युलरिटी की बात कर रहे थे, पूरा चेहरा देश के सामने आ गया ना इनका तो। और इनकी जितनी जितनी जो चीजें हैं सब देश के सामने आती जा रही है। अबू हाशिम आजमी ने हमारे को इसके बारे में बाइट दी और कहा, इसके बारे में कहा है, एहतजाज किया। एहतजाज करिए बराबर इससे। समाजवादी पार्टी के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो क्या कर रहे थे जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में? क्यों किसी ने आपत्ति नहीं जताई? क्यों किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? ऑब्जेक्शन तो वाहिद और वाहिद एमआईएम के हमारे प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया था ना, पुरजोर तरीके से लिया था। क्या करेगी? चिल्लाने के बाद अलावा और क्या करेगी? देखिए, मैं अपनी जाति तौर पे तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल, कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कौन करेगा? मुस्लिम्स में यही प्रॉब्लम है कि कौन करेगा, पहल कौन करेगा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो रिफॉर्म ला रही है पूरे देश भर में, काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग इस ऑर्डिनेंस को पूरी तरह स्टडी करें, लॉयर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करके, और बराबर इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तो ये आपके जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुद ही एक बहुत बड़े बैरिस्टर है, बहुत बड़े ये है, आप एमएलए हो और आप एडवोकेट हो, तो आप लोग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव करते हो, तो क्यों ना आप खुद ही कोर्ट में जाए और खुद ही इसके साथ वो करे। अगर आपसे पार्टी से अगर आपसे जो बहुमत नहीं है उसके बाद आप भी जा सकते हो। देखिए, आप क्यों इंतजार कर रहे हो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में? इंशाल्लाह सलीम भाई, अभी तो मैं ऑर्डिनेंस को पढ़ा हूँ, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा रहा हूँ उस पर, और जरूरत पड़ी तो वारिस पठान खुद अपीयर होगा सुप्रीम कोर्ट में और ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस फाइट करेगा। हम भी आपके साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। गलियों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।